तूने क्या कहा? राफेल ह्यूरैंडल? अरे यार, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है, तो फिर हो जाए। रुक जा बारबाटोस। हद है, तूने फिर से मेरे जादुई चक्र को तोड़ दिया। कुछ देर शांत हो जा, मुझे जाम का मजा लेने दे। तू इतने आराम से कैसे बैठ सकता है? तू चाहता है ये हमें मार डाले? मेरी बात सुन, मुझे नहीं लगता ये यहाँ हमसे लड़ने आया है। वैसे लगता तो ऐसा ही है, पर ये यहाँ आया क्यों है? अब यहाँ आए ही हो तो क्यों ना एक एक जाम हो जाए। हाँ, ये आर्च डीमन बाकियों के मुकाबले ज्यादा अक्लमंद लगता है। मैंने जल्दबाजी में इसे बिठा तो लिया, पर समझ नहीं आ रहा कि इस पहाड़ जैसे आदमी से बात क्या करूं। जादूगर जी, मेरी बेटी ठीक तो है ना? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? अब कुछ करते क्यों नहीं? कुछ तो कीजिए। चुप रहो, मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो। ओह, अब समझ में आया आप लॉर्ड ज़ेगन के दोस्त क्यों हैं? नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। सच कहूं तो मुझे वहां होना चाहिए। हालांकि वो लड़की सिर्फ बेहोश हुई है, उसे तंत्र विद्या की जरूरत नहीं है। तो बताओ, मुझसे क्या बात करना चाहते हो ड्रैगन के हत्यारे? मेरा नाम राफेल है। तुम मेरे नाइट्स के साथ काफी उलझ रहे हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। जरूर वो चेस्टिल ही होगी। तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी के सामने मैं तो एक चूहा हूँ। फिर भी तुम उतने ही खलनायक लगते हो जितना मैंने सुना है। और ये बात वो इंसान कह रहा है जो हंसते हंसते लोगों को खत्म कर सकता है। सुना है कि जादूगरों को मारना तुम्हारी आदत बन चुकी है। उम्मीद है कि यहाँ 2 जादूगरों की मौजूदगी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बकवास बंद करो। मेरा काम चिंगारी को आग में बदलने से पहले खत्म करना है। इसके बारे में जैसा सुना था उससे ये काफी अलग है। क्या ये वाकई वही इंसान है जिसने 500 जादूगरों को मारा है? तुम और चेस्टिल पहले ही भिड़ चुके हो। क्यों, सही कहा ना? क्या उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो तुम्हारे लिए खतरा बने? पूरी तरह से तो नहीं, बस इतना कहूंगा कि आज से पहले मैंने जितने भी योद्धा देखे हैं उनमें से वो सबसे ताकतवर थी। तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि चेस्टिल चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने आर्च डीमन ज़ेगन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। चर्च को उसे उसके ओहदे से हटाने के लिए इतनी वजह काफी है। बेवकूफ कहीं की, लड़ने के लिए मिला भी तो ये इंसान। अक्लमंदी तो तब होती जब वो वहां चुपचाप रहकर अपने मन की करती। मुझे पहले भी वो ज्यादा अक्लमंद नहीं लगती थी, लेकिन इस बार तो मैं इस बात से सहमत हूँ। खैर, जो मुझे जानना था मैं जान चुका। चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। अच्छा, तो ये बात है। वो यहाँ मेरे और चेस्टिल के बीच के रिश्ते को जानने आया था। शायद ये उसे मारने का कोई बहाना ढूंढने यहाँ आया था। रुक जाओ। पता है, उस लड़की के काफी सारे दोस्त इस शहर में रहते हैं।
ऐसे दोस्त जिन्हें उसकी मौत का बेहद दुख होगा। और किस्मत से ये शहर मेरा शहर है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो अच्छा नहीं होगा। सोचा नहीं था एक आर्च डीमन ऐसे बात करेगा। एक आर्च डीमन का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है। तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा मैं सोच कर आया था। तुम वही राक्षस हो जिसे खत्म करने के लिए चर्च अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू एक जादूगर है, तुझे क्या लगता है तुझे एक एंजेलिक नाइट की बात पसंद आएगी? वो बुढ़ाऊ कुछ करे उससे पहले ही तुझे उसे मार देना चाहिए। ठीक है, तो फिर जा और मार दे उसे। तो तू चाहता है कि वो मुझे मार डाले? मैं चाहता तो हूँ कि तू मर जाए, पर फिलहाल मेरा वो मतलब नहीं था। तू चाहता है मैं मर जाऊं? मैं ये चाहता हूँ कि तू जाकर चेस्टिल पर नजर रखे। क्या? लेकिन मैं ये क्यों करूं? क्योंकि तंत्र विद्या की मदद से ऐसा करना आसान होगा। बारबाटोस द पर्गेटरी। याद है ना, वो भी एक एंजेलिक नाइट है। फिर भी तू उसकी मदद करेगा? चल फुटले यहाँ से। और हाँ, इसके बदले मैं तुझे कुछ और अच्छी किताबें दूंगा। अब मैं इसका क्या करूं? तुझे इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। ओए रुक, तेरी तो कमीना बिना पैसे दिए ही चला गया। हालांकि जाने के लिए उसे मैंने ही कहा था, पर इस चक्कर में वो मुझे ही उल्लू बना गया। नेफी अब तक सो चुकी होगी। घर आने में इतनी देर क्यों लगी? नेफी, अरे तुम्हें तो अब तक सो जाना चाहिए था। पर जिद कर रही थी, ये चाहती थी हम आपके घर आने का इंतजार करें। पर ये तो मेरे आने से पहले ही सो गई। आज इसने बहुत मेहनत की। इसने किले से मिली सभी किताबों को लाइब्रेरी ले जाने में मेरी मदद की। पर वो तो बहुत सारी किताबें थीं। जी, ये आपके लिए किताबें जगह पर रखना चाहती थी। अच्छा। फर ने मुझे ये भी बताया कि आप उसे आने वाले हजारों सालों तक अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। मुझे तो लगता है वो बात सुनकर ये बहुत खुश है। ड्रैगन्स की उम्र इंसानों से कहीं ज्यादा लंबी होती है, और शायद किसी के साथ बिताया हुआ ये वक्त इनके लिए काफी मायने रखता है। और शायद यही वजह है कि ये अपने माँ बाप के कातिलों से बदला लेना चाहती है। फर पर हमला होने से पहले मुझे उस हत्यारे को खत्म करना होगा। अगर मैं भी इतने सालों तक आपके साथ रह पाती तो कितना अच्छा होता ना। तुम क्या कह रही हो? तुम मरते दम तक मेरे साथ रहोगी। बिल्कुल, आप जहाँ भी जाएंगे मैं साथ रहूंगी। क्या नेफी की पलकें हमेशा से ही इतनी बड़ी थी? लग रहा है मानो मैंने इतने करीब से इसे कभी देखा ही नहीं। कितना समय बीत गया, हमने एक दूसरे के साथ अकेले वक्त ही नहीं बिताया। इसकी महक कितनी प्यारी है। क्या ये अभी नहा कर आई है? इसके बाल अब भी गीले हैं। नेफी, लॉर्ड ज़ेगन, जल्दी बाहर आ। ओए ज़ेगन, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? तूने ही तो मुझे यहाँ से चला जा बारबाटोस, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अब मैंने क्या किया? मिस्टर स्टिल, इसे जहर दिया गया है। जरूर इसे किसी ने कुछ पिलाया होगा। नेफी, जल्दी यहाँ आओ। देखो इसे क्या हुआ है। जी अभी आई। इतना शोर क्या है? माफ करना फर, हमने तुम्हें नींद से जगा दिया। एंजेलिक नाइट? क्या? ज़ेगन, इसे रोक। तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? ये लड़की इस घर की मेहमान है, तुम इसे नहीं मार सकती। एंजेलिक नाइट से नफरत करती हो? तुम्हें तो अच्छे से पता है ज़ेगन, मैं जादूगर सिर्फ इन एंजेलिक नाइट से बदला लेने के लिए बनी हूँ।
क्या ये वही है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? मेरे पापा को मारने वाले के पास सिर्फ एक सीक्रेट सोर्ड थी। तुम गलत नहीं हो, पर क्या ये वही थी जिसने उन्हें मारा था? मान लो तुमने इसे मार दिया, पर क्या इसका उस असली मुजरिम पर कोई असर पड़ेगा? ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों की गिनती बढ़ेगी, जिससे तुम्हारे बदला लेने की राह में और मुश्किलें आएंगी। ड्रैगन्स अक्सर यही गलती करते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? एक बात याद रखना, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तुम्हें अपने दुश्मनों को इस तरह तड़पाना होगा कि वो तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी जान लेने की भीख मांगे। तब तसल्ली होने के बाद तुम उन्हें मार सकती हो। इस तरह ही तुम्हारा बदला पूरा होगा। उन्हें सिर्फ आसानी से मार देने से तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ज़ेगन, क्या तुमने कभी किसी से बदला लिया है? हाँ, लिया था, पर मैंने भी उसे जल्दबाजी में ही मार दिया, जिसके बाद मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिला। और इसलिए फर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बदला आखिर किस तरह लिया जाता है। इस किले में कई चीजें हैं जिससे दुश्मनों को तड़पा कर मारा जा सकता है। हाँ, मैं समझ गई। मेरे भाई, एक बच्ची को इस तरह की चीजें सिखाना जरूरी है क्या? अरे, मैं कहाँ हूँ? तो तुम होश में आ गई? ज़ेगन, नेफी का शुक्रिया अदा करो। वही है जिसने तुम्हारा इलाज किया। मेरा इलाज? तुम्हें किसी ने जहर देने की कोशिश की थी। किस पर शक है तुम्हें? कहना मुश्किल है। हाँ, एक मिनट रुको। मुझे तो चिट्ठी के जरिए बुलावा आया था, पर उस पर भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। मैं जिससे मिली वो चर्च से था, जिसने समझौता करने वाले एक समूह का जिक्र किया था, जो शांति और एक साथ मिलकर रहने पर यकीन रखते हैं। चर्च का मकसद किसी तरह इन जादूगरों को खत्म करना है। हमें इस तरह कत्लेआम नहीं करना चाहिए। हम सभी लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। इस तरह का कोई समूह भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाया। उन्होंने कहा उनकी पहचान छिपी रहे, इसी में सबकी भलाई है। मुझे वो थोड़े जाने पहचाने तो जरूर लगे, लेकिन क्या तुम हमारा साथ देना चाहोगी? चर्च के खिलाफ जाने का मतलब है कि तुम्हें भी हिफाजत की जरूरत है। क्या ये सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? कहीं ये लॉर्ड क्लेवेल के लिए तो काम नहीं करते? नहीं, ऐसा होता तो। तुम्हारे पास सोचने के लिए समय है, लेकिन बहुत ही कम। और हाँ, अगर तुम्हें मेरी वफादारी का सबूत चाहिए तो मुसीबत में तुम्हें सिर्फ एक नाम लेना है। वो नाम है ओरोबस। हाँ, यही था वो नाम। तो क्या ये आपका नाम है? तुम ऐसा कह भी सकती हो और नहीं भी। इसे हमारे लीडर का नाम समझ सकती हो। याद रहे, हालात चाहे जैसे भी हो, ये नाम हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है, लॉर्ड रफेल के यहाँ होते हुए, अगर मुझे अपनी जान की परवाह है तो मुझे इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं जिंदा रही भी तो क्या, मैं और कर भी क्या सकती हूँ? मुझे एंजेलिक नाइट होने के अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। कहीं उस चाय में जहर तो नहीं था? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जहर देने वाला कौन हो सकता है? कुछ कह नहीं सकती। सारा शक लॉर्ड रफेल पर ही जाता है, पर फिर अगर उसे तुम्हें मारना होता तो वो तुम्हारा सिर काट देता। हाँ, तुम उनके बारे में जानते हो? हाँ, जानता हूँ। खैर, ये सब छोड़ो। अब तुम नेफी की इतनी अच्छी दोस्त हो तो फिलहाल तुम इसी घर को अपना घर समझो। अरे रुको! ये क्या कर रही हो तुम? वो मैं, क्या तुम मेरे पास कुछ और देर के लिए रुक सकते हो? बेहतर होगा तुम नेफी को अपने पास बुला लो। हाँ, तुमने सही कहा। माफ करना। पर इतनी देर रात को हम नेफी को जगा नहीं सकते, इसलिए मैं यहीं बैठकर अपनी किताब पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच। मैं आखिर करना क्या चाह रही थी?
क्या मैं इसे रिझाना चाहती थी? नहीं, मैं चाहती हूँ ज़ेगन और नेफी हमेशा खुश रहें। यही सही है। पर लगता है मैं उस खुशी का हिस्सा बनना चाहती हूँ जो इनके नसीब में है। पर पता नहीं मैं उस खुशी का हिस्सा बन पाऊंगी भी या नहीं। अरे, मुझे अपने जज्बात बदलने थे, हालात नहीं। मिस चेस्टल, आप सच में अच्छी लग रही हैं। तलवार के अलावा आज तक मैंने किसी और चीज को हाथ तक नहीं लगाया। मैंने तुम्हें यहाँ रहने की जगह दी है तो तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। यहाँ रहने के लिए तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो नेफी तुमसे करने के लिए कहेगी, समझी? समझ गई, पर ये बात तुम थोड़ा प्यार से भी कह सकते थे ना। तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। कितनी क्यूट है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पास आओ। बिना वजह मुझसे बात मत करो, ड्रामा क्वीन। क्या ड्रामा क्वीन? अरे पर मैंने इस बच्ची का क्या बिगाड़ा है? हाँ। दरअसल इसके पिता की हत्या एक सेक्रेड सोर्ड के मालिक ने की थी। हाँ? मैं जानता हूँ तुम इस हत्या की दोषी नहीं हो और ना ही तुम्हें उसे कोई सफाई देनी चाहिए। बस हो सके तो इस बात को समझो। तब तो यही बेहतर होगा कि मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। नहीं, तुम्हें फर्क की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो अभी नादान है पर बहुत स्वाभिमानी है। मुझे नहीं लगता उस बच्ची से तुम्हें कभी कोई परेशानी होगी। ये फिर से चिल्लाई। अब इस बार क्या हो गया? मुझे बचाओ! इतने कम वक्त में ये तीसरी बार हो रहा है। तुम हंसना बंद करो। तुमने तो मुझे कहा था कि वो बच्ची मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, तो ये क्या है? खैर, अपनी शक्तियां इस्तेमाल किए बिना उसने तुम्हें परेशान करने की बचकानी कोशिश की है। वो है तो एक बच्ची ही ना, और बच्चे ऐसी हरकतें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहे हो। क्या सच में? हाँ? ये लड़की भी ना, लगता है तलवार उठाकर लड़ने के अलावा इसे और कोई काम नहीं आता। वैसे अब तुम पहले से काफी बेहतर लग रही हो। क्या उसे मेरी फिक्र हो रही थी? उस नए मेहमान को आए आज 10 दिन हो गए हैं। किसने सोचा था कि आज डीमन के किले में एक एंजेलिक नाइट रह रही होगी? लेकिन यही सच है, वो लड़की उन्हीं हत्यारों में से एक है जिसके पास वो सीक्रेट सोर्ड है। पता चला है कि उसका नाम चेस्टल है, पर ये बात अलग है कि वो नाम उस पर बिल्कुल नहीं जचता। उसके लिए ड्रामा क्वीन नाम ही सही है, और वो ड्रामा क्वीन किसी आफत से कम नहीं है। कभी-कभी उसके एंजेलिक नाइट होने पर मुझे शक होता है, और कभी-कभी उसकी हालत देखकर उस पर तरस भी आता है। पता नहीं मैं कैसे बताऊं। उसे परेशान करने में मजा बहुत आता है। तुमसे बात कर सकता हूँ? फर्की बर्ताव के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। नहाने के लिए ये कितनी अच्छी जगह है। हाँ, लॉर्ड ज़ेगन ने मेरे लिए ठीक करवाया ताकि मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा ऐसा है? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं, देख रही हूँ कितनी आसानी से तुम दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हो। ओह, सही कहा। हम दोनों तो आजकल एक साथ नहाते भी हैं। क्या कहा? एक साथ? हाँ, वैसे तो इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, पर नहाते वक्त हमें बहुत मजा आता है। क्या मजे करते हो? हम एक दूसरे के बाल धोते हैं, लिपटते हैं। क्या लिपटते हो? वो बच्ची दिल की बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है एक दिन आप दोनों दोस्त बन जाओगे। हाँ? रुक जाओ, तुम पहले मुझे साफ साफ बताओ, तुम अभी किसके साथ नहाने वाली बात कर रही थी? हाँ, फर के साथ नहाने की। अरे हाँ, सही कहा, और कौन ही होगा? मैं भला और किसके बारे में सोचूंगी? किसके बारे में सोचूंगी? तो आपको लगा कि मैंने उस लड़की के साथ जो किया उसके लिए मुझे सुनाने आए हो? इतना समझ सकती हो तो ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पर मैं
करो क्या? जरा मुझे सोचने दो। खाने के साथ या खाना खाते वक्त कोई भी शरारत मत करो। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ और मुझे याद है कि तुमने उसे मारने से भी मना किया है। बाकी सब जो तुमने किया है वो ठीक है। सच में? अब सुनो फर, नेफी और मेरी इस पर बात हुई है। अब तुम बताओ, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ? हम तो यही मानते हैं कि तुम यहाँ रहना चाहती हो, पर मैंने सोचा कि तुमसे भी एक बार पूछ लेना चाहिए। लेकिन मैं वो... अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, बाद में जवाब देना। तुम कुछ भी करने के लिए आजाद हो। बस एक बात हमेशा याद रखना, नेफी और मैं हमेशा तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? पापा? पापा आप कहाँ हैं? मत करो ना। अगर ये गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल ले तो ज्यादा आसान होगा। लॉर्ड ज़ेगन सुनिए। अरे नेफी, क्या बात है? वो फर कहीं दिख नहीं रही है।